जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है वॉइस ऑफ भारत में। मैं फ़हीम खान। साथियों, आज के लाइव सेशन में हमारे साथ व्यापार मंडल अध्यक्ष राजीव गुप्ता हैं। एक वरिष्ठ पत्रकार हमारे पांडे जी, आशीष पांडे जी ने एक फेसबुक पर पोस्ट डाली थी जिसमें ये लिखा था कि सूत्रों के हवाले से राजीव गुप्ता थाम सकते हैं भाजपा का दामन। तो उसमें आखिर कितनी सच्चाई है, उस पर बात करने जा रहे हैं और बात करेंगे कि आने वाले चुनाव को लेकर के व्यापार मंडल अध्यक्ष राजीव गुप्ता की क्या भूमिका रहने वाली है। सबसे पहले गुप्ता जी का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मेरे मित्र, और आपके सभी दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूं। धन्यवाद देता हूं कि वो हमारी आवाज़ को सुन रहे हैं, पहुँच पा रहे हैं आपके द्वारा। आपका भी शुक्रिया है। गुप्ता जी, वो पोस्ट एक सोशल मीडिया पे आई, क्या सिर्फ हंगामा खड़ा करने का काम था या फिर भाजपा में ही जा रहे हैं आप? उस पोस्ट को देख करके बहुत सारे वरिष्ठ कांग्रेसी एकदम दंग रह गए हैं कि ये हमारा सिपाही है। लोग ये सोचते हैं राजीव गुप्ता कांग्रेसी है, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ये भाजपा के हैं। आखिर राजीव गुप्ता किस पार्टी को समर्थन दे रहे हैं, या किसी व्यक्ति विशेष को समर्थन दे रहे हैं, या आज भाजपा में जा रहे हैं? देखिए भाई, मैं स्पष्ट शब्दों में आपको बता देना चाहता हूँ, अपने समस्त व्यापारी बंधुओं को बताना चाहता हूँ कि व्यापारी वर्ग जो होता है वो किसी भी प्रकार से किसी भी दल की राजनीति नहीं करता है। चाहे वो भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो या बसपा हो। हमारा किसी दलगत राजनीति से कोई मतलब नहीं है। बात रही चुनाव की, तो चुनाव हर व्यक्ति किसी न किसी को लड़ाता है। मेरे अपने निजी संबंध मेरे भाई नवतेजपाल सिंह जी से हैं। छात्र संघ से संबंध है, बहुत पुराने संबंध हैं और बहुत ही गहरे संबंध हैं। तो किसी भी परिस्थिति में कुछ भी हालात हो, हम नवतेजपाल सिंह जी को नहीं छोड़ेंगे और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाए खड़े हैं और पूरी मजबूती के साथ हम चुनाव लड़ेंगे और जीत दर्ज कराएंगे। तो आखिर वो हमारे वरिष्ठ पत्रकार आशीष पांडे जी ने वो पोस्ट आखिर क्यों डाली, क्या विषय रहा? उन्होंने पोस्ट डाली थी, उस पोस्ट को मैंने भी देखा था। हालांकि मेरे को तो उस समय जब मैं यहाँ पर आया, उससे पहले मैं हल्द्वानी गया हुआ था। हल्द्वानी में मेरे साथ में जब वापसी आ रहे थे हम लोग हल्द्वानी से, तो संजय जी आरपी सन्स वाले मेरे साथ में थे और साथ में फकीर सिंह कन्याल जी भी मेरे साथ में थे। उन्होंने मेरे को घर तक छोड़ा और मैं घर पे आके सोया हूँ, तो ये पता लगा कि एक बिग ब्रेकिंग आ गई है और मेरे ही खुद की नाम की, और नीचे उसमें लिखा हुआ था सूत्र। तो सितारगंज की जनता तो पहले से ही बहुत परेशान है कि सूत्र कहाँ रहते हैं, रहते कहाँ पर है, समझ में नहीं आया। लेकिन मैंने फिर भी सूत्र को ढूंढा। मैंने यार, आशीष जी मेरे ही रक्तदान समिति के महामंत्री भी हैं, पत्रकार वो अपनी जगह हैं, मेरी समिति के वो रक्तदान समिति के महामंत्री हैं। तो मैंने कहा चलो सूत्र का पता मैं लगाता हूँ। आशीष भाई, आपने कहीं से कोई खबर डाली है, उसमें कितनी सच्चाई है, कितनी झूठी है, तो मेरे को भी तो पता लगना चाहिए। जब मेरी तरफ से ऐसी कोई बात ही नहीं है कि मैं भाजपा में जा रहा हूँ या किसी दल में जा रहा हूँ, मेरे को भी तो पता होना चाहिए। मुझको नहीं पता, मेरे परिवार के लोगों को नहीं पता है, और वो सूत्रों को पता है कि वो सूत्र कहाँ थे, कहाँ से आते हैं सूत्र। मेरी समझ में अभी तक नहीं आई थी बात। आखिर वो किस बिहाफ पर वो जो है पोस्ट फेसबुक पे डाली गई थी, उस बात का अभी तक खंडन नहीं हो पाया? नहीं, वो खंडन कर रहा हूँ, मैं पूर्ण रूप से खंडन करता हूँ। आशीष जी को भी उस चीज़ का खंडन कर देना चाहिए था। आशीष जी से मेरी निजी तौर पे बात हुई थी, मैंने कहा ये बिल्कुल बकवास चीज़ें हैं, इन चीज़ों को आप बिल्कुल रहने दीजिए और इसको खंडन करके आप छापिए। मैंने उनसे कहा था, निजी तौर पर भी कहा था मैंने उनसे, और इस तरह की अफवाहों से कहीं ना कहीं शहर का माहौल ख़राब होता है। हमारी टीम जो एक बहुत मजबूत टीम है, हम इस टीम को इसी मजबूती के साथ चुनाव में उतरेंगे और हम अपनी नवतेजपाल जी को समर्थन देते हैं, कांग्रेस पार्टी को हमारा समर्थन है। हम विशाल जीत दर्ज कराएंगे इस बार, दंग रह जाएंगे लोग। तो भाजपा में नहीं जा रहे हैं? भाजपा से हमारा कोई मतलब भी नहीं हुआ ना। भारतीय जनता पार्टी को छोड़े हुए हमने नवतेजपाल सिंह जी के सबसे दामन थामा है पिछले चुनाव से। तब मैं उससे पहले भारतीय जनता पार्टी में जिला महामंत्री था मजदूर मोर्चे का। जब हमने भाजपा को उस समय छोड़ दिया था, उसके बाद से हमारा भाजपा से कोई लिंक ही नहीं है, ना आसपास में हमारा कभी भाजपा से लिंक रहा। और मतलब भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस इसमें मतलब भी नहीं है ना। मतलब तो हमारा निजी जिंदगी से है कि हम व्यापारी किसमें सुरक्षित रहेंगे। हमारे व्यापारियों का शोषण जो हो रहा है, कोरोना काल में दुकानें बंद की गई, किस बेरहमी से हमारे व्यापारियों पे लाठियां तक भांजी गई पुलिस के द्वारा, बहुत परेशान करा गया, बहुत प्रताड़ित करा गया। आपने देखा भी होगा कि मेरे द्वारा मैंने अपने कपड़े तक उतार दिए थे प्रदर्शन करने में मेन चौराहे पर। आपने शायद मेरा इंटरव्यू भी लिया था उस दौरान। व्यापार मंडल जो है बंद कर दिया गया। हाँ, बाजार के, और उसमें मैंने घोषणा भी करी थी कि अगर ये अपनी नीति नहीं बदलती है सरकार, भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर लगभग उधम सिंह नगर जिले में 8 विधायक हैं, बावजूद उसके इतना परेशान किया गया, हमारे व्यापारियों को इतना शोषण किया गया। उसके बाद मैंने एक बयान अपना दिया था कि अगर नहीं मानते हैं तो चाहे कितने भी मुकदमे हमारे ऊपर दर्ज हो जाएंगे, लेकिन व्यापारी अपनी दुकान खोलने के लिए बाध्य रहेगा। ऐसे घुट घुट के मरने से अच्छा है कि आदमी अपना व्यापार करेगा।
तो वो आंदोलन हमने कवर किया था। हाँ जी, आपने कवर करा था, बहुत अच्छा कवर करा था। और उसके अगले दिन शाम को ही गाइडलाइन चेंज भी हो गई थी। सरकार ने गंभीरता से लिया इस मामले को। बिल्कुल गंभीरता से उस समय लिया, लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये समझता हूँ कि कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं सरकार से। व्यापारियों को दिक्कत इस समय आ रही है। सरकार, जैसे कि आप समझ सकते हैं, मैंने उस समय भी कहा था कि एक रावत जा रहे हैं, दूसरे रावत आ रहे हैं, है ना। तो दूसरे रावत भी चले गए, फिर तीसरे धामी जी आए हैं। ये चलो, ये थोड़ा मतलब सही है हमारे लिए, तराई के लिए ठीक है। फिर भी एक बार के लिए कह सकते हैं कि धामी जी हो सकता है हमारा विकास करते, लेकिन उनको समय ही नहीं मिला इतना। लेकिन मेरे को भी अब लग रहा है कि जैसे जिस प्रकार से मुकदमेबाजी हो रही है हमारे क्षेत्र में, जो व्यक्ति यहाँ पर 6 महीने से नहीं है, विदेश में है, उसके ऊपर गैंगस्टर लगा दी जा रही है। साथ में उसके साथ जो लोग रहते थे उनके ऊपर गैंगस्टर चुनाव में लगाई जा रही है। तो ये सब चीज़ें अच्छी नहीं है। चुनाव अपनी जगह लेना चाहिए, चुनाव में हार जीत लगी रहती है। हो सकता है आज हमारा पलड़ा भारी है, कल आपका पलड़ा भारी था, लेकिन इस तरह की राजनीति, ओछी मानसिकता का परिचय किसी को नहीं देना चाहिए, जो ये मुकदमेबाजी सरकार कर रही है। आपको लग रहा है आपका पलड़ा भारी है? हमारा पलड़ा बिल्कुल भारी है साहब। मैं आपको आश्वस्त कराता हूँ, नवतेज पाल सिंह जी के पक्ष में व्यापारी भाई 70% वोट करेंगे। 60% वोट तो मेरे को करे थे जब मैं चुनाव लड़ रहा था। तो सारी शक्तियां लगा दी थी इन्होंने मेरे खिलाफ, विधायक जी ने सारी शक्तियां लगा दी थी। एक दिन तो बल्कि ये हुआ कि इन्होंने मेरे ही भतीजे को फोन कर दिया कि तुम चुनाव में राजीव के साथ क्यों जा रहे हो भाई। तो उसने मेरे को बताया, मैं अपने परिवार के सगे भतीजे को अपने साथ में कन्वेंसिंग में नहीं ले जा सकता हूँ। तो ये तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। इतना प्रेशर नहीं करना चाहिए किसी को भी। ये मतलब प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है, दबाव की राजनीति इतनी ज़्यादा हो जा रही है कि मतलब बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। हम अपने किसी व्यक्ति को खोलते हैं, अगर ओपन चलाते हैं तो उसके बाद तत्काल फोन आ जाते हैं या फिर उसे कोठी में बुला लिया जाता है। मतलब बहुत ज़्यादा इन लोगों ने दुखी करा। और मैं नहीं समझता हूँ कि इस समय विधायक नवतेज पाल सिंह का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इस सितारगंज के क्षेत्र की जनता के हित में, हमारे व्यापारी भाइयों के हित के बहुत ज़रूरी है और इनको ये कदम उठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नमस्कार हरीश भाई। तो मैं ये समझता हूँ कि मतलब पूरी मजबूती से, पूरी ताकत से 70% मैं बता रहा हूँ, कम से कम आंकड़ा है। अभी जब राजीव गुप्ता मैदान में उतरेगा ना, तो उन्हें राजीव गुप्ता की ताकत का अंदाजा होगा कि राजीव गुप्ता क्या कर सकता है। जितने दुख व्यापारियों ने झेले हैं उन दुखों का बदला लिया जाएगा। व्यापार मंडल किन नीतियों को लेकर के विरोध करेगा भाजपा का? व्यापार मंडल व्यापारियों को सड़कों पर नहीं निकालना है। व्यापारियों को सड़कों पर निकालेंगे तो फिर उनको उत्पीड़न चालू है। कैसा उत्पीड़न? मुकदमे, सैंपल भराई, क्या समझ रहे हैं आप? मेडिकल पे छापा किसने डलवाया था? जो तेल में, अरे सबको पता है भाई। नहीं आप बताओ। अगर कोई मेरी दुकान पर आ जाता है, मेरी जीतने के बाद अगर किसी ने मेरे को माला पहना दी, हार पहना दिया, मेरे को मिठाई का टुकड़ा खिला दिया, उसका भी शोषण किया जा रहा है। ये तो बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ कि अत्याचार की पराकाष्ठा को इन्होंने समाप्त कर दिया, इतनी आगे तक पहुंचा दिया है कि अब ये बहुत लंबी खाई इन्होंने जो खींच दी है, इसको पाटना आसान नहीं है। अब इनको दिल्ली जाने की तैयारी कर लेनी चाहिए मेरे हिसाब से। राजीव गुप्ता को क्या लगता है शहर में व्यापारियों के लिए कौन सी सबसे बड़ी समस्या है जो वर्तमान विधायक नहीं दूर कर पाए? समस्याएं तो समस्या ही है, इतनी सारी समस्याएं। मैं आपको यहाँ चौराहे से गिनाना शुरू करूंगा तो शाम हो जाएगी भाई साहब। बताओ। हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए, मेरे घर से आप बाहर निकलिएगा, सिर्फ ये विरोध की राजनीति कह सकता हूँ इसको। मेरे घर के आगे का नाला नहीं बनाया गया, खाली सौंदर्यीकरण में क्यों नहीं बनाया गया मेरे घर के नाला? मेरी सुरेश जैन से बात हुई, सुरेश जैन जी ने कहा कि ये राय साहब नहीं मान रहे। राय साहब किस दल के आते हैं? राय साहब भारतीय जनता पार्टी के हैं। उनकी धर्मपत्नी को, सुमन राय जी को, अभी भारतीय जनता पार्टी ने पद दिया है बिल्कुल अभी। तो उनके नाम का सहारा लेकर के आप नाली नहीं बना रहे, क्योंकि वहां पर राजीव गुप्ता रहता है। नाली का पानी पूरे इस्लाम नगर का हमारी गलियों में बैग आता है। जिम्मेदारी किसकी है? सौंदर्यीकरण की। सौंदर्यीकरण कौन लाया? माननीय विधायक जी लाए। माननीय विधायक जी की जिम्मेदारी बनती है। और उसके आगे सीधे चौराहे पे पहुंचेगा। करीबन 1.5 महीने पहले एक ट्रक घुस गया था उसमें, जो उसकी लाइट होती है यातायात व्यवस्था वाली। पहली बात तो वो चालू ही नहीं हुई 1-1.5 साल से। काहे को इतना रुपया खर्च करना? ट्रैफिक लाइट, यातायात व्यवस्था, हिंदी में यातायात ही कहते हैं शायद उसको, ट्रैफिक लाइट को। हम शिशु मंदिर, विद्या मंदिर पढ़े हुए हैं ना, इसलिए ऐसी लैंग्वेज हमारी हो जाती है भाई साहब ना। तो 1.5 महीने पहले उसको तोड़ दिया गया। मैंने हरीश भाई यहाँ बैठे, मैंने इन्हें भी फोन करा। इन्होंने कहा सतपाल जी जय जी है, उनको फोन कीजिए। मैंने देखिए ये सड़क पर है, ये कोहरे का समय चल रहा है, इससे दुर्घटना हो सकती है। सतपाल जी को मैंने 3 बार फोन करा, सतपाल जी ने मेरा फोन रिसीव नहीं करा, जय साहब ने। फिर मैंने जैन साहब को फोन करा। मैंने, जैन साहब आप ही अपनी बात को रख दीजिए, चाचा जी कहता हूँ मैं उनको, मैंने चाचा जी आप ही अपनी बात को इसको रख दीजिए कि मतलब इससे दुर्घटनाएं हो सकती हैं। अगर
उसके अलावा एक प्रकरण और सुनिए, इसी चौराहे का बता रहा हूँ, अभी आगे तो बढ़ी नहीं रहा हूँ बाजार में, इसी चौराहे पर सतनाम सिंह जी सत्ते भाई की मेन चौराहे पर दुकान है, यहीं पर खटीमा चौराहे पर, जो ऊंची वाली पुलिया है जो उन्होंने सौंदर्य, वो देखिएगा उस नाले के अंदर है, पानी के अंदर, पानी के नाले के अंदर है वो। तो बोले जी मैं लिखित में तो दूंगा नहीं। मैंने लिखित में देना पड़ेगा आपको, क्यों नहीं दोगे भाई? बोले पीडब्ल्यूडी बना रही है, उनसे लिखित में लाओ। फिर राय साहब ने एक दो बार उसको एक्शन साहब को भी फोन करे हैं, बहुत सारी चीजें हुई हैं, लेकिन कुछ नहीं है। शक्ति भारत में ही कराओगे तो कराओगे विकास, सितारगंज में तो विकास नहीं हुआ है यार। सितारगंज के वोट नहीं चाहिए उन्हें। सितारगंज के वोट तो वो कहते ही हैं, उनके कार्यकर्ता सितारगंज हम तो शक्ति भारत से जीत जाएंगे, हम तो शक्ति भारत है वो चौतरफा है, क्योंकि अब जीत जो निश्चित होगी वो सितारगंज वोटर पे होगी। चौतरफा समीकरण देखो, शक्ति फार्म में तो मान सकता हूं मैं आपकी बात को, लेकिन सितारगंज में जो समीकरण है वो एक तरफा ही है। वो नवतेजपाल सिंह जी के पक्ष में पूरा माहौल बना हुआ है, और इतना अच्छा माहौल बना हुआ है। बस मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं से ये अपील करता हूं कि जो अभी आशीष पांडे जी ने, वरिष्ठ पत्रकार ने जो सूत्र निकाल के लाए थे ना, इस तरह के सूत्रों से बच के रहें, अफवाहों से दूर रहें। ये अफवाह भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है, वो क्यों इसको फैला रही है, हमारे प्रत्याशी नवतेजपाल जी को क्यों कमजोर करना चाह रही है, ये तो वही पक्ष जानता होगा। आप पूछिएगा मेरी। आपको लग रहा है कि पत्रकार अफवाह फैला रहे हैं? पत्रकार अफवाह नहीं फैला रहे, पत्रकारों के माध्यम से अफवाहें फैलाई जा रही हैं। माध्यम होता है ना, आप तो माध्यम है, चौथा स्तंभ है आप हमारे भाई। आपको तो हम पूछते हैं, हमारी बातों को आप जनता तक पहुंचा रहे हैं, आपका तो बिल्कुल मैं कहता हूं हम लोग ऋणी हैं कि आप हमारी बात को मार्केट तक संदेश हमारा पहुंचाते हैं, दूसरी विपक्ष तक हमारा संदेश पहुंचाते हैं। राय साहब भी देखो मेरे सामने आ गए, इनसे पूछ लीजिएगा आप कि क्या इन्होंने एक्शन साहब को फोन करा नहीं करा नाले वाले मैटर के लिए। भारतीय जनता पार्टी की है वो तो, यहां तो राजनीतिक समीकरण चल ही नहीं रहा, राजनीतिक पार्टियों की बात ही नहीं कर रहे थे हम तो। हमने तो सीधे कहा कि व्यापारिक दृष्टिकोण को, व्यापारिक सुरक्षा को देखते हुए हमें नवतेजपाल सिंह जी का साथ देना चाहिए और उन्हें भारी बहुमतों से विजय बनाकर विधायक बनाना चाहिए। और सत्ता में प्रदेश में भी बता देना चाह रहा हूं कि हमारी ही सरकार आएगी, फिर नवतेजपाल सिंह जी विधायक अगर बनेंगे तो वो मंत्री भी बनेंगे, ये भी मैं आपको लिख दे रहा हूं, क्योंकि वो किसान आंदोलन में जितने सक्रिय रहे, किसान नेता बन के वो उभरे हैं। धरती पुत्र के नाम से अब मैं उनको कहने लगा हूं, संबोधित करता हूं, वो हमारे यहाँ के धरती पुत्र कह के उन्हें संबोधित करना चाहूंगा। इतने बढ़िया क्रांतिकारी नेता को मैं तो छात्र संघ से देखते हुए आ रहा हूँ। पहले उप सचिव बने, फिर सचिव बने, फिर अध्यक्ष बने नवतेजपाल जी। उसके भाई बाद नंबर आया हरीश भाई का, ये बने अध्यक्ष वहाँ के। उस समय मैं रुद्रपुर कॉलेज में चुनाव लड़ा छात्र संघ का प्रताप भाई के साथ में। तो बहुत सारी चीज़ें समीकरण, हम तो उस समय से राजनीति कर रहे हैं, मतलब जनता की सेवा करना चाहते हैं कि जनता की सेवा किस प्रकार से हो जाए। जो मतलब इन्होंने बीज बोए हैं, अब वो काटने का नंबर आया है कि इन्होंने बीज बबूल के बोए थे। अच्छा, अगर हम तो उसमें आएंगे भाई। अगर हम बात करें, राजू गुप्ता कांग्रेस के पक्ष में उतर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रेशर हो रहा है, नहीं हो रहा है? मेरे को कोई प्रेशर काहे को बनाया भैया? मैं कोई अभी आप कह रहे हो ना, डर का माहौल बनाया जा रहा है। भय का माहौल हमारे कार्यकर्ताओं में बनाया जा रहा है भाई। वो तो मैं कह ही रहा हूँ कि वो किसी का सैंपल भरवा दे रहे हैं, किसी पे मुकदमे लगवा दे रहे हैं। जो व्यक्ति यहाँ पर 6 महीने से नहीं है, उसमें मुकदमा हो गया, जो विदेश में रह रहा है। अरे भाई किस आधार पर मुकदमे दर्ज कराओ? गैंगस्टर लगा दी, साथ में 5 जनों पे गैंगस्टर लगा दी, जिला बदल करने की लोग तैयारी कर रहे हैं। ये तो पता नहीं चाह क्या रहे हैं कि यहाँ का माहौल इतना ज़्यादा खराब करना चाह रहे हैं। धामी जी लड़ रहे हैं खटीमा से, यहाँ पर हॉट सीट बना के रख दी उन्होंने। अरे साधारण सा चुनाव था, विधानसभा का चुनाव है, कोई जीतता कोई हारता। इस बार नवतेजपाल का पलड़ा इन्हें भारी दिख रहा है, तो परेशान हो गए, इतना ज़्यादा परेशान हो गए कि जिसका समझ में ही नहीं आ रहा इनको कि क्या करें क्या ना करें। इसलिए मतलब किसी ना किसी माध्यम से वो हमारे लोगों को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन टारगेट कर नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारी टीम, नवतेजपाल की टीम सबसे मजबूत टीम है। और मैं अपने व्यापारी भाइयों से फिर से अपील करता हूँ, इन भ्रामक प्रचार करने वाले लोगों से बचे। ये विपक्ष की चाल हो सकती है। हमें सब अपने व्यापारी भाइयों को एकजुट रहना है, और एकजुटता ही हमारी ताकत है। नवतेजपाल सिंह जी को हम कम से कम 35 से 40 हज़ार वोटों से सितारगंज विधानसभा से जिताएंगे। वो तो 10 तारीख के बाद डब्बे जब खुलेंगे आपके, तभी पता चलेगा। हरीश दुबे भी साथ में आए हैं, काफ़ी प्रचार प्रसार में बिजी हैं। नगर पालिका छोड़कर लग रहा प्रचार ही चल रहा है आजकल।
देखिए, नगर पालिका छोड़कर प्रचार चल रहा है, ये नहीं कहना चाहिए। उस नगर पालिका कार्यालय के अंदर अगर मैं चेयरमैन की सीट पे बैठा हूँ तो इसी जनता ने मुझे बैठाया है। ये जो चुनाव के दिन होते हैं, इस चुनाव के दिनों में जनता जो हम लोगों ने काम करे हैं, हमने जो लोगों की सेवा करी है, और जैसे मैं हूँ, साधारण हूँ, साधारण तरीके से व्यक्ति मेरे से बात कर लेता है, मेरे पास आ जाता है। राजीव गुप्ता जी हैं, साधारण तरीके से इनसे आदमी बात कर लेता है, इनके पास पहुंच जाता है। तो जनता अब ये धीरे धीरे आप देख रहे हैं ऐसा मन बना रही कि ऐसा नेता हमको मिल जाए जिससे सीधी बात हुआ करे, सीधा संवाद हुआ करे। और हम भी उसमें ये चाह रहे हैं कि भाई अब जो भी नेता, जो भी छोटा चुनाव हो, बड़ा चुनाव हो, उसमें ऐसा नेता आए जिससे जनता सीधे सीधे उसको ये नहीं कि भाई विधायक जी के पास जाना है तो हरीश दुबे को पकड़ता फिरे। क्या लग रहा है दूसरे खेमे में ऐसे नेता नहीं है क्या? सब जानती है जनता, बताने की क्या जरूरत है। वहाँ पे तो ऐसे लोग बैठे हुए हैं। कल एक जगह मैं वोट मांगने गया तो उन्होंने कहा भाई कोई पैन कार्ड का मामला था, पैन कार्ड पे विधायक जी के साइन होने थे, तो वो उनको धमकाने लग गया कि भाई ऐसा है पहले कि भाई तुमसे करा मिले तो करा लेना। तो भाई इस तरीके बहुत, ये तो छोटी एक बहुत बात बताई, बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं जिससे जनता त्रस्त है, और ये त्रस्त आपको दिखाई देगा, बक्सों में दिखाई देगा। पैन कार्ड में विधायक जी कहाँ से आ गए? अरे वो बता रही थी, हो सकता है किसी ने उसको समझा दिया होगा कि भाई पैन कार्ड पे इस पे हस्ताक्षर विधायक जी के होंगे, छोटा काम है। कई लोग मेरे पास भी आते हैं आधार कार्ड के लिए, उसके किसी ने पैन कार्ड वाले ने बता दिया होगा कि इस पे प्रतिनिधि के साइन करा लाना, या कोई बात रही होगी भी प्रतिनिधि हम लोग होते हैं तो हमें साइन सिग्नेचर करने होते हैं। तो विषय सिग्नेचर की नहीं है, विषय यह है कि विधायक जी के पास ही नहीं पहुंच पाया बेचारा वो, विषय यह है। राजीव गुप्ता की अभी जो है सूत्रों के हवाले से एक पोस्ट वायरल हुई थी जिसमें वो भाजपा में शामिल हो रहे थे। हरीश दुबे के मन में क्या आया था फिर? कुछ नहीं, राजीव गुप्ता हमारे अपने हैं, इसमें कोई मन की बात ही क्या है। सूत्र है, सूत्र तो बहुत सारी चीज़ चलते हैं, सूत्र तो बताते रहते हैं। सूत्र हो सकते हैं, अफवाहें हो सकती हैं, जैसा राजीव गुप्ता जी ने बताया, उसमें हमारे मन में आने और जाने की क्या बात है भाई। सूत्र होते हैं। हरीश दुबे ने सोचा होगा कि अब पार्टी के समीकरण बिगड़ जाएंगे, व्यापार मंडल का समर्थन हट जाएगा। पार्टी के समीकरण कैसे बिगड़ जाएंगे? राजीव गुप्ता हरीश दुबे है भाई, राजीव गुप्ता नवतेज पाल है भाई, राजीव गुप्ता मोनू त्रिपाठी है भाई, राजीव गुप्ता हमारी टीम है भाई, राजीव गुप्ता सितारगंज है भाई, राजीव गुप्ता व्यापार मंडल है भाई। ऐसा कैसे सोच लेंगे आप लोगों की चालों का? अब ये तो विश्वास है भाई हम लोगों का आपस में, तभी तो हम लगातार चुनाव जीत रहे हैं भाई। ऐसा सोचने की क्या बात है भाई? क्यों इतने सोचेंगे हम? वो सोचें जिन्होंने वो सूत्र फैलाए होंगे, वो सोचे ना, हम क्यों सोचें भैया? हम क्यों इतना दिमाग पे जोर डालें? दिमाग पे वो जोर डालें जिन्होंने काम ही नहीं किया, सिवाय तोड़ने के, फोड़ने के, बांटने के, लूटने के काम कुछ करा है? कुछ करा हो तो बताओ, मुझे तकलीफें देने के अलावा कुछ करा हो तो बताओ भैया। आज ये जो उन्होंने लोगों को तकलीफें दी है ना, ये तकलीफें ही हैं जो बवंडर करे पड़ी हैं। तकलीफ नहीं देते ना तो लोग उनके साथ घूमते। आज ये तकलीफें हैं। मुझे ऐसा लगता है सरकार भले ही कांग्रेस की ना है, लेकिन हरीश दुबे नेशनल प्रवक्ता बन जाएंगे कांग्रेस के। देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूं, आज फिर कह रहा हूं, ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, बसपा, सपा, आप का नहीं है। ये चुनाव हो गया स्थानीय बनाम बाहरी। आप ये देखिए, इससे पहले जब टिकटों का वितरण हो रहा था, कांग्रेस में टिकट का बात चल रही थी, आम आदमी में टिकट की बात चल रही थी, बसपा में टिकट की बात चल रही थी, तो सितारगंज के जो लोग हैं वो लगातार ये कह रहे थे भाई स्थानीय को देना, भाई स्थानीय को देना, भाई स्थानीय को देना। और हुआ भी वही। देखिए कि स्थानीय को दिया कांग्रेस ने, और स्थानीय को दिया तो जितने और स्थानीय प्रत्याशी थे उन्होंने समर्थन भी करा। आप देखिए गंगवार जी भी लगे हुए हैं, बाल्टी विश्वास जी भी लगी हुई हैं, और क्या नाम अपने कन्याल जी भी लगे हुए हैं, सब लोग लगे हुए हैं। तो स्थानीय की मांग तब भी थी। अब जब स्थानीय आ गया, एक पार्टी ने दे दिया, अब उसके बाद हम कहेंगे नहीं भाई नहीं नहीं, तो फिर कैसे काम चलेगा भाई? स्थानीय का ताला तो जनता खोलेगी ना, और इस बार जनता ने मन बना लिया है, स्थानीय खुलेगा, आप ये मान के चलिए। और ये समझिए कि चौंकाने वाले परिणाम इस बार आएंगे। किस तरीके का चौंकाने वाले हैं हरीश दुबे? हरीश दुबे क्यों चौंकाएगा? हरीश दुबे तो सेवक है लोगों का, मैं नहीं चौंकाऊंगा। जनता चौंकाएगी, जनता चौंकाएगी। आपने अभी कहा कि हम सबको साथ लिया है, मंजू तिवारी आपके साथ नहीं है, शाकिर अली, बब्बू पठान, हाजी चेयरमैन, नारायण पाल, ये सब कांग्रेस के ही एक अंश थे। मैं प्रत्याशी की बात कर रहा हूं। और दूसरी बात, जितने नाम आप ले रहे हैं, क्या पता वो हमारे साथ हो, तो आपको क्या पता लगा होगा? जिनके नाम आप ले रहे हैं क्या पता हमारे साथ हो। चाचा तो चाचा ही है हमारे, सेंध की बात नहीं है, अनवार चाचा हमारे चाचा हैं, तो उसमें क्या बात है?
उनको लगा होगा भी इधर नहीं आना चाहिए तो नहीं आए, लेकिन हमारे चाचा हैं, आदरणीय हैं, सम्मानित हैं, बब्बू भाई हमारे भाई हैं, सब कुछ है, स्थानीय है, ठीक है। उनको निर्णय नहीं लगा होगा तो इसका मतलब ये नहीं कि मान सम्मान उनका हम खत्म कर देंगे। मान सम्मान है, ठीक है, किसी दूसरे को दल को, उनको मुझसे बड़े हैं, उनको लगा होगा, लेकिन वो हमारे ही हैं, सब लोग हमारे हैं, सितारगंज की सारी जनता हमारी है। हम तो बारी वाले से लड़ रहे हैं, उनसे क्यों लड़ेंगे भाई? ठीक है, उनको लगा होगा, वो उनके साथ है। और कांग्रेस से तो भैया मेरा कांग्रेस, मेरे को बार बार लोग कांग्रेस कहते हैं, मैं तो वैचारिक रूप से समर्थन, जैसे राजीव गुप्ता ने करा है वैचारिक रूप से समर्थन, ऐसे हरीश दुबे ने करा है। क्योंकि जो वर्तमान में व्यक्ति बैठा हुआ है उससे झगड़ा है भाई, बीजेपी उजेपी से झगड़ा नहीं है, कांग्रेस से झगड़ा नहीं है, सपा बसपा से झगड़ा नहीं है। बीजेपी वाले रूठे हुए पुराने बीजेपी कार्यकर्ताओं को मनाने के लिए पहुंच रहे हैं। क्यों उठा दिया उन्होंने? सत्ता उनके पास थी, विधायक उनके थे, ऐसी क्या वजह हो गई? बेचारे रूठ गए, अब क्यों मना रहे हो भाई? पहले ही मना लेते उनको बेचारों को। आपके पास आए मनाना कोई मनाने के लिए? मैं तो कभी रूठा ही नहीं बीजेपी से, मैं तो इनसे विधायक जी से रूठा। हमेशा वर्तमान में विधायक जो उनसे लड़ाई रहती है। मेरा कोई झगड़ा नहीं है, मेरी जमीन थोड़ी खोद ली, उनके विचारों से लड़ाई है, जो इन्होंने यहाँ पे गलत काम करे, उनके गलत कार्यों से लड़ाई है मेरी। उनके जो 7 लोग लगे हुए हैं, जो उत्पीड़न कर दिया, जैसे अभी ये बता रहे थे मुकदमेबाजी की बात, इस तरीके की चीज़ों से लड़ाई है भाई मेरी। कोई विधायक जी थे, मेरा खेत थोड़ी जोत लिया, मेरा कोई जमीन थोड़ी कब्जा कर ली, उससे लड़ाई थोड़ी है। उनके कार्यों से, उनके गलत नीतियों से, उनके गलत कार्यों से, गलत जो उन्होंने हमारे यहाँ उत्पीड़न का काम करा, उससे है भाई, उसका विरोध है। लड़ाई क्या, उसका विरोध है। हम यहाँ जन्मभूमि में पैदा हुए हैं, हमारी जन्मभूमि है, हमारी धरती है, हमारे लोग हैं, उनका उत्पीड़न करेंगे तो हम तो चीखेंगे भाई, दर्द तो हमें होगा ही भाई। हर तीसरा आदमी हमारा बैठा हुआ है, जो ईंट लगाता है ना, ईंट जो एक ईंट लगाता है ना, दर्द उसको होता है भाई, तोड़ने वाले को दर्द नहीं होता। वो तो जेसीबी लाए तोड़ के फेंका, जेसीबी लाए तोड़ के फेंका। उससे पूछो ना जिसका घर टूट गया, उससे पूछो ना जिसकी दुकान टूट गई, उससे पूछो ना जिसका व्यापार उजड़ गया, जिसके बच्चे घर बैठ गए, उसकी तकलीफ तो वही जानता है भाई। इनको क्या तकलीफ हुई होगी? इनको कोई तकलीफ नहीं हुई है। हरीश दुबे ने अभी 3 साल हो गए काम नहीं करवाया, लेकिन अब नाली पे नाली बनाई जा रही है, पत्थर पे पत्थर टांगे जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल भाई साहब, 3 साल हो गए काम नहीं कराया, ये मत कहो। 1.5 साल मेरा बीच में विधायक जी ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करा, मेरी रोडों की जांच कराई, मेरे सारे काम रुकवा दिए। इसलिए रुकवा दिए कि हरीश दुबे कुछ नहीं कर पाए। मैं उस लड़ाई को लड़ा, जीता। जब उस लड़ाई को जीत के मैं फिर जब बाहर निकला, जब मैं क्लीन चिट हुआ, तो क्लीन चिट होने के बाद जब फिर मैंने रोडें चालू करी, देखो फिर बन रही हैं। कितनी, एक वार्ड में कितनी बननी होंगी सड़कें लगभग? ऐसे तो नहीं बता सकता, लेकिन पूरे शहर के अंदर 126 रोडें बन रही हैं। सब पे पत्थर टंग जा रहा है आपका? भाई पत्थर तो देखो, काम है, काम करेंगे तो पत्थर लगेगा, काम ही नहीं करेंगे तो पत्थर कहाँ से लगेगा। मैं फिर जनता से कहना चाहता हूँ, देखिए काम गति पकड़ गया। जैसे मैं जीत के आया था तब गति पकड़ा, विधायक जी ने स्टॉप करा दिया, खुद भी करा नहीं, मेरे को स्टॉप करा दिया। मैं फिर गतिमान हूँ, ऐसा ना हो जाए कि फिर ये जीत के आ जाए, फिर मेरा काम ठप हो जाए, ऐसा ना हो भैया। जनता से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, मुझे काम कर लेने दो, मैं काम करूंगा। अभी 2 साल बाद चेयरमैनी का चुनाव आएगा, मैं भी किसी के दरवाजे पे खड़ा होऊंगा, तो मुझे भी कोई लालच होगा, कहीं ऐसा ना हो जाए कि भाई इनकी चाल यही थी कि धीरे धीरे समय बीत जाए और अगली बार जब हरीश दुबे चुनाव लड़ने जाए तो उसके बाद काम ही नहीं होगा। लेकिन मैं फिर भी, जनता मेरी है, मुझे जिताया, मैं काम कर रहा हूँ, लड़ रहा हूँ। और अभी 2 साल है, जितनी गलियाँ बची है मैं वादा करता हूँ कोई गली मेरे हिसाब से बचने नहीं दूंगा, काम करूँगा। क्योंकि मुझे पता है नवतेजपाल जी मेरे बचपन के दोस्त भी हैं, मेरे यार भी हैं, और हम लोगों को शहर के भी हैं, जनता के भी हैं। तो वो ऐसा काम नहीं करेंगे, मेरे कामों को नहीं रुकवाएंगे, कम से कम मेरे को भी काम करने देंगे, खुद भी काम करेंगे, तो सब दोनों मिलकर जब काम करेंगे तो अच्छा काम होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ और कहना चाह रहे हो? कहना क्या है, ये निवेदन है, सारी जनता से निवेदन है, आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है कि देखो बहुत अच्छा मौका मिला हुआ है। स्थानीय व्यक्ति की बात हम लोग हमेशा करते हैं, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एक बार मतदान स्थानीय के नाम पर नवतेजपाल सिंह को करो, जिसका चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा है। जो कांग्रेस से आए हैं उनको इस बार मतदान कीजिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय बवेजा टेलीकॉम। 0% ब्याज पर अवेलेबल हैं हर टाइप के फ़ोन। और ये जिस फ़ोन से हम ये वीडियो बना रहे हैं, ये फ़ोन भी बवेजा टेलीकॉम से लिया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। अब 10 तारीख के बाद, 10 मार्च के बाद ये पता चल जाएगा कि सितारगंज का विधायक कौन होगा। जुड़े रहें वॉइस ऑफ भारत से, सहयोगी नदीम खान के साथ। वॉइस ऑफ भारत, सितारगंज। कर दिया